A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English being taught. So before we proceed this article, let me just make it clear. The Hindu editorial of 11th September was not published. In order to make your connectivity, I have chosen the editorial of the Times of India. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is एयर पॉकलिप्स। एयर पॉकलिप्स का मीनिंग होता है द प्रेजेंस ऑफ डेंस स्मॉग। स्मॉग का मतलब यहाँ पर हो गया धुआं सा, मतलब पूरे के पूरे आसमान के अंदर, हमारे इन्वायरमेंट के अंदर एक धुआं, एक कह सकते हो स्मॉग इकट्ठा हो जाता है, पोल्यूशन हो जाता है। कमिंग, कमिंग का मतलब आने वाला है। इट मीन्स अगर बात की जाए, अभी विंटर सीजन आने वाला है। एट द सेम टाइम जो पैडी, जो एक फसल है हमारी, धान की जो फसल है, उसको काटने के बाद उसके जो स्टबल रह जाते हैं, मतलब उसकी जो पराली रह जाती है, उसको जला दिया जाता है अक्सर। आने वाला टाइम जो दिवाली फेस्टिवल भी आने वाला है, तो ये सारे के सारे रीजन बन जाते हैं। हमारे जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर डेंस स्मोग इकट्ठा हो जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कमीशन ने एक क्या किया, कुछ पॉलिसीज या कुछ स्कीम्स लॉन्च की है, जिससे कि जो एयर पोल्यूशन है उसको कम किया जा सके। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम इस एडिटोरियल का स्टडी करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल। स्टॉप फार्म फायर्स। देखो जनरली क्या होता है, जितने भी एग्री मतलब जनरली क्या होता है, फसल कट जाने के बाद उसका जो रिमेनिंग बचता है वहां पर आग लगा दी जाती है, जिससे होता क्या है, जो एयर पोल्यूशन है वो डेफिनेटली उससे बढ़ता है। तो इस तरह के एयर पोल्यूशन को रोकना चाहिए। प्रायोरिटाइज, प्रायोरिटाइज का मतलब होता है महत्व देना, लोगों की जिंदगी को, लोगों के स्वास्थ्य को ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए। एंड इकोनॉमी, और हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको ज्यादा अहमियत दी जानी चाहिए। ऑल आइज आर ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कमीशन, यानी सभी की जो आंखें हैं वो कहां पर टिकी हुई है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसका जो कमीशन है फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, जिसके अंदर क्या किया गया है, जो हमारा एयर क्वालिटी है वो बहुत ही निम्न स्तर का है, बहुत ही मतलब घटिया स्तर का कह सकते हो आप, जिसको एयर क्वालिटी बहुत खराब है हमारा। अगर खास तौर पर बात की जाए इन दिल्ली एनसीआर एंड एडजॉइनिंग एरियाज, एडजॉइनिंग का मतलब हो गया अटैच्ड, नियर बाय एरियाज। अगर बात की जाए दिल्ली और दिल्ली के आसपास का जो इलाका है, जिसके अंदर हरियाणा पंजाब भी आ गया है, तो डेफिनेटली सी बात है वहां की जो एयर क्वालिटी है वो बहुत ही घटिया स्तर की है, एयर क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कमीशन ने कुछ पॉलिसी लॉन्च की है, या कुछ डेफिनेटली सी बात है कुछ लॉ इनेक्ट किया होगा, कानून बनाया है, जिससे कि एयर क्वालिटी को बढ़ाया जा सके। विथ सिक्योर्ड, सिक्योर्ड का मतलब गेन, राइट, विद सिक्योर्ड पार्लियामेंट्री, पार्लियामेंट्री मतलब संसदीय, बैकिंग का मतलब हो गया सपोर्ट, यहाँ पर सहारा या समर्थन कह सकते हैं। लास्ट मंथ यानी पिछले महीने क्या हुआ था, एक पार्लियामेंट्री मीटिंग हुई थी, जिस मीटिंग के अंदर इस बात को कंसीडर किया गया था कि किस तरीके से हमारी जो एयर क्वालिटी है वो बहुत खराब हो चुकी है, उसको किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, किस तरीके से एयर क्वालिटी को बढ़ाया जा सकता है। तो इस बारे में बात हुई थी और सभी इस बात पर सहमत हुए थे टू टैकल, कि किस तरीके से उसको फेस किया जाए, मैनेज किया जाए। द स्टबल बर्निंग, क्योंकि जनरली क्या होती है, स्टबल का मतलब यहाँ पे बोल सकते हो हस्क, जिसको हिंदी में बोलते हैं पराली, राइट। तो जनरली क्या होता है, जब मतलब फसल कट जाती है उसका जो रिमेनिंग होता है उसको जला दिया जाता है। मिनेंस, मिनेंस का मतलब हो गया खतरा, हैजर्ड। और जनरली वो जो सब स्टबल जो बर्निंग होती है वो एक खतरा बन जाता है। दैट विटिएट्स, विटिएट्स का मतलब हो गया डिपोरलाइज, किसी चीज को खत्म कर देना, खराब कर देना। नॉर्थ इंडियाज एयर क्वालिटी ड्यूरिंग विंटर, और डेफिनेटली सी बात है जब पराली को जला दिया जाता है तो नॉर्थ इंडिया का जो एरिया है वहां की जो एयर क्वालिटी है वो डेफिनेटली सी बात है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, उसकी एयर क्वालिटी बहुत खराब हो जाती है। तो इस एयर क्वालिटी को प्रमोट करने के लिए तो मतलब कुछ एक पार्लियामेंट्री अगर बात की जाए तो वहां पे एक मीटिंग हुई थी, उस पार्लियामेंट के अंदर कुछ लॉज इनेक्ट किए गए थे, जिसके तहत क्या किया जाए, ये जो एयर क्वालिटी है ड्यूरिंग विंटर की बात की जाए तो खराब हो जाती है, किस तरीके से उसको सुधारा जा सकता है। ऑलरेडी लेट, हालांकि फिलहाल
ऑलरेडी लेट मतलब ऑलरेडी इस बात में देरी हो चुकी है। मच रेस्ट ऑन, रेस्ट ऑन का मतलब डिपेंड ऑन, रेस्ट ऑन मतलब डिपेंड ऑन, सारी बातें किस चीज पर आधारित होंगी, डिपेंड होगी ऑन स्टेट गवर्नमेंट लेड एक्शन प्लान, कि स्टेट का जो प्लान क्या रहेगा, किस तरीके से स्टेट्स अपने प्लान को एग्जीक्यूट करेगा जिससे कि एयर क्वालिटी को प्रमोट किया जा सके। ओवरसीन, ओवरसीन का मतलब सुपरवाइज करना, बाय द कमीशन। देखिए होगा क्या, मतलब एक्शंस को एग्जीक्यूट करने का काम तो रहेगा स्टेट गवर्नमेंट्स का, और लेकिन जो सुपरविजन करेगा वो जो कमीशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कमीशन है वो उसको सुपरवाइज करेगा। तभी मतलब इस चीज को क्या किया जा सकता है, एंश्योर किया जा सकता है। टू रिड्यूस, और क्या पर्पज रहेगा, इसको रिड्यूस करना, कम करना, स्टबल बर्निंग मतलब ये जो पराली जलाई जाती है इसको कम करना इन पंजाब, हरियाणा, यूपी एंड लोकलाइज्ड पोल्यूशन इन एनसीआर। और अगर बात की जाए, देखो हरियाणा, पंजाब, यूपी, दिल्ली और आसपास के, दिल्ली के आसपास का जो इलाका है जनरली जो कि एनसीआर में आता है, वहां पर इस तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस बात को इंश्योर करना होगा और उनको ये कहीं ना कहीं ये ऑर्डर देना होगा स्टेट गवर्नमेंट्स को कि वो उनको अपने एरिया की जो एयर क्वालिटी है उसको बढ़ाना होगा, स्टबल बर्निंग को रोकना होगा, और पूरे के पूरे इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव की अगर बात की जाए तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कमीशन है उसको सुपरवाइज करेगा। दिल्ली विल रिपोर्टेडली फाइनलाइज इट्स एक्शन प्लान ओनली बाय सितंबर 30। और जहां तक दिल्ली की बात की जाए, रिपोर्टेडली का मतलब तथाकथित तौर से, फाइनलाइज इट्स प्लान एक्शन प्लान ओनली बाय सितंबर 30। और जहां तक दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली का जो स्टबल बर्निंग को लेकर अब उसका जो एक्शन प्लान है वो 30 सितंबर तक वो उस प्लान को क्या करेगा, फाइनलाइज करेगा। मोर फार्म फायर्स मतलब जो खेतों में आग लगा दी जाती है वो लॉग्ड, लॉग्ड का मतलब रजिस्टर्ड करना, इन 2020 देन इन प्रीसीडिंग ईयर्स। प्रीसीडिंग मतलब पीछे वाले कुछ प्रीवियस ईयर्स की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो स्टबल बर्निंग की गई थी 2020 के अंदर की गई थी, उसके बहुत सारे केसेस को रजिस्टर्ड किया गया था। तो इन शॉर्ट अगर हमें अपनी एयर क्वालिटी को प्रमोट करना है तो सभी स्टेट गवर्नमेंट को इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि अपनी एरियाज के अंदर उसको इस बात को इंश्योर करना होगा कि भी किसी भी तरह की स्टबल बर्निंग नहीं होनी चाहिए। एट द सेम टाइम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कमीशन है उसको उसका सुपरविजन करना होगा, तभी इस चीज को एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि एयर पोल्यूशन को रोका जा सके और हमारी जो एयर क्वालिटी है उसको प्रमोट किया जा सके, उसको जीने लायक बनाया जा सके। राइट, सो दिस इज आवर वेरी फर्स्ट स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं सिक्योर्ड, तो ये आपका V2 हो गया जो कि पास्ट इंडेफिनाइट है। फिर टू रिड्यूस, देखिए टू रिड्यूस आपका 2 + V1 जो कि आपका इंफिनिटिव केस हो गया। दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो आपको नाउन या प्रोनाउन दिया होता है वो आपका एंटीसीडेंट होता है। यहाँ पे मिनेंस क्या है, ये आपका एंटीसीडेंट हो गया। और इसके बाद देखो ये सिंगुलर है तो यहाँ पे देखो VTH आपने यूज किया, V1 + S या ES आपने यूज कर लिया जो कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट है। वर्ब हमेशा एंटीसीडेंट के हिसाब से यूज होती है। इट्स यहाँ पर आपका, इट्स यहाँ पर आपका पजेसिव एडजेक्टिव हो गया जो कि दिल्ली के लिए यूज किया गया है। वर लॉग्ड, ये B+ थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर सेकंड स्लाइड। नथिंग इन ऑफिशियल एक्शन दिस ईयर इंडिकेट्स, मतलब अगर बात करते हैं नथिंग इन ऑफिशियल एक्शन दिस ईयर इंडिकेट्स, इंडिकेट्स का मतलब इशारा करना। करेक्टिव मेजर्स, करेक्टिव मेजर्स टू कंट्रोल द फायर्स। करेक्टिव का मतलब करेक्शनल, सुधारात्मक। अगर मतलब अभी तक बात की जाए तो सिर्फ शब्दों में ही मतलब ये बातें की गई हैं कि मतलब एयर क्वालिटी को प्रमोट किया जाना चाहिए, लेकिन ऑफिशियली कुछ भी किसी भी तरह के मेजर्स नहीं लिए गए हैं। किसी भी तरह के सुधारात्मक जो मेजर्स होने चाहिए थे, एक्शंस जो होने चाहिए थे किसको रोकने के लिए, इन जो ये खेतों के अंदर आग लगा दी जाती है, स्टबल बर्निंग की जाती है, इनको रोकने के लिए भी किसी भी तरह का ऑफिशियल एक्शन अभी तक नहीं लिया गया है। इफ एनीथिंग, poll bound state like Punjab and UP are in a mood to appease farmer,
और हो सकता है कि अभी हम जैसे कि हम जानते हैं पंजाब और यूपी के अंदर अभी असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं, और अगर फिलहाल अगर बात की जाए पंजाब और यूपी जो गवर्नमेंट है, अगर वो उन फार्मर्स को क्या करने वाली है, असोज शांत करने वाली है या प्लीज करने वाली है, उनको खुश करने वाली है, तो ऑब्वियस सी बात है वो जो फार्मर्स हैं उनका जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है उनको कंसीडर कर सकती है। लेकिन अगर बात की जाए तो उसका मतलब ये नहीं लेना चाहिए कि स्टबल बर्निंग की जाए, ठीक है, एयर पोल्यूशन किया जाए, तो ये चीज तो कंसीडर नहीं की जानी चाहिए कि फार्मर्स को प्लीज करने के चक्कर में पोल्यूशन किया जाए या इन्वायरमेंट को डेटोरिएट किया जाए, उसको और भी ज्यादा खराब किया जाए। वीक पॉलिटिक्स असाइड, ये जो घटिया स्तर की जो एक पॉलिटिक्स है, राजनीति है, उसको साइड में रखते हुए द स्टबल बर्निंग इम्ब्रोगोलियो, इम्ब्रोगोलियो का मीनिंग होता है कॉम्प्लिकेशंस, खतरा, इज ए टॉक्सिक प्रोडक्ट, टॉक्सिक का मतलब नशीला होता है, बैड फ्रॉम पॉलिसी कॉकटेल्स, कॉकटेल क्या, देखो कॉकटेल क्या होता है, अ मिक्सचर ऑफ एनी सब्सटेंस, मतलब कुछ सब्सटेंस के मिक्सचर को कॉकटेल बोला जाता है। तो यहाँ पे बताने की बात क्या की गई है कि जो स्टबल बर्निंग है ना, वो अपने आप में एक कॉकटेल है, कॉकटेल मतलब बहुत सारा पोल्यूशन इकट्ठा हो जाता है, और ये कहीं ना कहीं एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसा उत्पाद है जो कि बहुत ज्यादा जहरीला है, इन सेंस मतलब जो स्टबल बर्निंग है वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए, लोगों की हेल्थ के लिए और हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा खतरा है, राइट। इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले जो इलेक्शन है पंजाब और यूपी के अंदर, तो वो जो पंजाब और यूपी गवर्नमेंट है वो फार्मर्स को क्या करे, उनको खुश रखे, और अगर वो स्टबल बर्निंग करते तो किसी भी तरह के उनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सब्सिडीज, सब्सिडीज का मतलब वैसे छूट होता है किसी चीज में देना, हैव टर्न पंजाब एंड हरियाणा नीदर ट्रेडिशनल पैडी ग्रोइंग एरियाज टुवर्ड्स दिस वाटर इंटेंसिव क्रॉप, राइट। और अगर बात की जाए हरियाणा और पंजाब के अंदर अक्सर मतलब ऑब्वियस सी बात है ये पैडी ग्रोइंग एरियाज है जहां पर क्या की गई है, जहां पर जनरली क्या किया जाता है, धान की फसल की जाती है, लेकिन वाटर इंटेंसिव, क्योंकि धान की फसल के लिए पानी बहुत चाहिए होता है, राइट। तो वाटर इंटेंसिव मतलब जहां पर मच नीडेड वाटर, पानी बहुत चाहिए होता है इन पर्टिकुलर, अगर बात की जाए फसल के लिए। सब्सिडीज हैव टर्न इन पंजाब हरियाणा, अगर बात की जाए पंजाब और हरियाणा को क्या कर दिया, टर्न कर दिया टुवर्ड्स वाटर इंटेंसिव क्रॉप, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है पैडी की अगर बात की जाए सब्सिडी मिली, हरियाणा और पंजाब को सब्सिडी मिली है, तो डेफिनेटली सी बात है उन्होंने ये जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप किसके लिए बोला गया, पैडी के लिए बोला गया, धान के लिए बोला गया, उसकी तरफ उन्होंने अपना रुझान किया, उसकी तरफ मूव किया। लेकिन अगर हम इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि वाटर बहुत ज्यादा चाहिए होता है इस फसल के लिए, then to prevent groundwater depletion, both states enacted laws delaying paddy sowing towards mid-June। लेकिन इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि जो पैडी है, जो धान की फसल है, वो बहुत ज्यादा पानी रिक्वायर होता है उसके लिए, और जिसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर है डिप्लेशन, डिप्लेशन का मतलब रिडक्शन, जो पानी का जो स्तर है, जमीनी जो स्तर की बात की जाए पानी के, तो बहुत ज्यादा कम हो चुका है दोनों स्टेट्स के अंदर। वो स्टेट्स इनेक्टेड, इनेक्टेड का मतलब लागू करना, कानून लागू करना, तो दोनों स्टेट्स ने क्या किया, कानून लागू किया है, डिलेइंग देरी करने के लिए पैडी सॉइंग, सॉइंग का मतलब हो गया यहाँ पे उगाना, बीजना, टुवर्ड्स मिड जून, तो उन्होंने मतलब कानून लागू किया जिस कानून के तहत क्या किया जाएगा, ये जो पैडी की जो फसल होगी वो कौन से महीने में क्या की जाएगी, किसकी कौन से महीने में इसको बीजा जाएगा, जून के मिड के अंदर, जून का आधा महीना चला जाएगा, उस दौरान इसको क्या किया जाना चाहिए, इसको बीजना चाहिए। द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का मतलब हो गया एक तरीके से कॉन्सिक्वेंट, परिणाम स्वरूप डिलेड खरीफ हार्वेस्ट वाज अनकंफर्टेबली क्लोज टू रबी सॉविंग, और इसके फलस्वरूप क्या हुआ, जब उन्होंने इस कानून को लागू किया तो जैसे खरीफ की जो हार्वेस्ट है, फसल है, वो खत्म हुई, तो वही टाइम रबी की जो फसल होती है उसको बोने का टाइम आ गया, यानी जैसे ही खरीफ की फसल का टाइम खत्म हुआ तो रबी की फसल का बोने का टाइम आ गया, तो टाइम नहीं मिला, यानी एक फसल को काटने के बाद दूसरी फसल को काटने का, उगाने का जो टाइम होता है वो टाइम पीरियड नहीं मिला। एंड दिस प्रॉम्प्टेड, इसने क्या किया, इसने उकसा दिया फार्मर्स इनटू स्टबल बर्निंग। ऑब्वियस सी बात है अब फार्मर्स को अगर फसल को उगाना होगा तो उसको ग्राउंड को भी फ्लैट करना होगा, क्लीन करना होगा, और जब अगर बीच में टाइम नहीं होगा तो उनके पास क्या होगा, उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा, तो स्टबल बर्निंग ही करेंगे। तो एज ए रिजल्ट क्या हुआ, इस
क्योंकि जैसे ही खरीफ की फसल को काटा गया उसके बाद रबी की फसल को उगाने का टाइम आ गया था। तो जो फार्मर्स है उनके पास एनफ टाइम नहीं था जिससे कि वो अपने फील्ड को तैयार कर सके, और इसकी वजह से क्या किया, इसने प्रमोट कर दिया स्टबल बर्निंग को, स्टबल बर्निंग, पराली जलाने को। इंस्टेड ऑफ अदर लेबर एंड मशीन इंटेंसिव मेथड्स टू रिमूव पैडी स्टॉक्स, रेडिड्यूस लेफ्ट बाय कंबाइन हार्वेस्टर better suited for western monocropped, saving them money, efforts and time। देखिए अब हुआ क्या, जैसे ही खरीफ की जो फसल खत्म हुई, उसकी कटाई हुई, तो उसके बाद रबी की फसल को बोने का टाइम आ गया। तो अब फार्मर्स के पास इतना टाइम नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, स्टबल बर्निंग की, जिससे स्टबल बर्निंग हुई तो एयर पोल्यूशन होगा। अब इंस्टेड ऑफ, अब उन्होंने क्यों किया ऐसा, देखो, क्योंकि उनके पास मतलब लेबर लेने की बजाय या मशीन लाने की बजाय, क्योंकि जैसे कि पैडी स्टॉक्स, पैडी धान हो गया, स्टॉक का मतलब यहाँ पर हो गया देखिए स्टेम, जो मतलब गांठ टाइप रह जाता है ना, जैसे जनरली फसल को काट दिया जाता है उसके बाद जो गंठल टाइप रह जाता है उसको बोलते हैं स्टॉक। रेडिड्यूस का मतलब हो गया रेलिक्स, बचा हुआ, रिमेनिंग। लेफ्ट बाय कंबाइन, कंबाइन हार्वेस्टर, कंबाइन जो क्या होता है, एक बहुत बड़ी मशीन होती है जिससे कि जो ग्राउंड होता है, जो फील्ड होता है उसको फ्लैट किया जाता है और जो रिमेनिंग होता है उसको बाहर निकाला जाता है। लेकिन ये जो कंबाइन की अगर बात की जाए, कंबाइन जिसको बोलते हैं, बहुत बड़ी मशीन है कंबाइन, इसकी बात की जाए तो जनरली ये वेस्टर्न जो एरिया है वहां की फसल जो है उनके लिए बेटर होती है, हमारे इंडिया के अंदर नहीं होती है, क्योंकि इंडिया के अंदर एक ही साल के अंदर 2-3 फसलें ली जाती है। लेकिन अगर वेस्टर्न के अंदर बात की जाए तो वहां पर मोनोक्रॉप्ड, मोनोक्रॉप का मतलब हो गया द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग अ सिंगल क्रॉप, वहां पर सिर्फ एक ही क्रॉप को क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है। तो इंडिया के अंदर जो कंपेन वाली जो अगर बात की जाए, चीजों को निकालने की बात की जाए, जो रिमेनिंग रह जाता है, तो वो इंडिया के अंदर इतना सुटेबल नहीं है। सेविंग देम मनी, एफर्ट्स एंड टाइम, और जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इससे वो अपना पैसा भी बचा लेते हैं, उनके एफर्ट्स भी कम लगते हैं और टाइम भी बच जाता है। इस वजह से वो क्या करते हैं, स्टबल बर्निंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो फार्मर्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स को भी कंसीडर किया जाना चाहिए। ठीक है, यस, कि वो जो अगर स्टबल बर्निंग करते हैं वो पोल्यूशन करता है, डेफिनेटली सी बात है, इस चीज के लिए हम उनको ये नहीं कह सकते हैं कि आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम गवर्नमेंट को भी फार्मर्स जो है उनकी प्रॉब्लम को कंसीडर करना चाहिए। तो यही वजह है जिसकी वजह से स्टबल बर्निंग की जाती है और एयर पोल्यूशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे कि लोगों की जिंदगी को भी खतरा बन जाता है, राइट। सो दिस इज आवर सेकंड स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखो इंडिकेट्स आपका V1 एस या ES हो गया जो कि प्रेजेंट, अगर बात करूं ये हो गया आपका, 1 सेकेंड, ये आपका हो गया प्रेजेंट इंडेफिनाइट। टू अपीज, ये आपका 2+V1 हो गया जो कि आपका इंफिनिटिव केस हो गया। इनेक्टेड हो गया V2 जो कि पास्ट इंडेफिनाइट हो गया। इंस्टेड हमेशा अपने साथ ऑफ लेकर चलता है, राइट। सो दिस इज आवर सेकंड स्लाइड। नाउ लेट अस मूव ऑन टू थर्ड स्लाइड एंड द लास्ट वन। मशीन्स लाइक हैप्पी सीडर, ये मशीन्स के कुछ टाइप है। हैप्पी सीडर्स हो गया, बेलर्स हो गया, मल्चर्स हो गया, रोटावेटर्स हो गया, ये मशीन के टाइप है। हैप्पी सीडर 1, बेलर्स 2, मल्चर्स 3, रोटावेटर 4, ये सारी के सारी मशीन्स हैं। इनको इंट्रोड्यूस किया गया फॉर स्टबल मैनेजमेंट, जिससे कि धान की फसल के बाद या जो रिमेनिंग रह जाता है, जो गंठल टाइप रह जाता है, उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए। aren't finding enough to take her despite being heavily subsidized, हालांकि मतलब उसके बावजूद भी, डिस्पाइट के बावजूद, हालांकि ये जो मशीन है बहुत ज्यादा हैविली सब्सिडीड, सब्सिडीड का मतलब हो गया इसमें बहुत भारी भरकम छूट दी गई फार्मर्स को, उसके बावजूद भी इन मशीन्स का प्रॉपर तरीके से यूज नहीं किया जाता है, बल्कि एक शॉर्टकट निकालकर जो स्टबल होता है उसको जला दिया जाता है। हालांकि इन मशीन्स को यूज नहीं किया जाता प्रॉपर तरीके से। फार्मर्स कंप्लेन, फार्मर्स मतलब इस बात को कंप्लेन करते हैं, क्यों मतलब इस मशीन्स को यूज नहीं किया जाता, उनकी शिकायत रहती है क्या। दीज स्टिल इनकर, इनकर का मतलब हो गया ऑब्टेन, रिसीव, सिग्निफिकेंट, रिमार्केबल ऑपरेशनल कॉस्ट, इन मशीन्स को चलाने का जो खर्चा है वो बहुत ज्यादा है, ऐसी कंप्लेन फार्मर्स करते हैं। दिल्ली NCR is not India's largest economic powerhouse and one earth's largest urban agglomeration. Agglomeration का मतलब हो गया कलेक्शन,
मतलब बहुत सारे एरियाज का इकट्ठा कलेक्शन कह सकते हो, बहुत सारे एरियाज का एक कलेक्शन, एक संग्रह कह सकते हो। और जहां तक दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली एनसीआर क्या है, इंडियाज लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर हाउस। पूरी इंडिया का सबसे बड़ा पावर हाउस जो है दिल्ली एनसीआर एरिया है। पूरी इंडिया की जो इकोनॉमी का सबसे बड़ा पार्ट होता है वो दिल्ली एनसीआर के आसपास का जो इलाका वहीं से आता है। एंड फ्यू अदर डेमोक्रेसीज, लेकिन अगर इंडिया की बात की जाए, इंडिया के अलावा फ्यू अदर डेमोक्रेसीज विल लेट सच पॉलिसीज टेंगल्स। टेंगल्स का मतलब होता उलझन में डाल देना, लिंगर का मतलब होता अटका देना, व्हेन दे हार्ट इकोनॉमिक इंटरेस्ट। लेकिन अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के अंदर जो है कानून तो हम बना देते हैं, लेकिन उनको एग्जीक्यूट करने की बात की जाए, उनको लागू करने की बात की जाए तो वहां पर हमारी कमी रह जाती है। लेकिन अगर इंडिया को छोड़कर दूसरी डेमोक्रेसीज को देखा जाए, दूसरी कंट्रीज को देखा जाए, तब उनको ऐसा लगता है व्हेन दे हार्ट, अगर जब मतलब उनकी जो पॉलिसीज हैं, अगर मतलब एग्रीकल्चर को लेकर अगर उनकी कुछ भी पॉलिसी है, व्हेन दे हार्ट इकोनॉमिक इंटरेस्ट, क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड पब्लिक हेल्थ आउटकम्स, अगर उन पॉलिसीज की वजह से अगर हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचता है, लोगों की जिंदगी को या उनके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है, तो अक्सर वो डेमोक्रेसी है वो क्या कर देती है, ऐसी पॉलिसीज को टेंगल, उलझन में डाल देती है या उनको अटका देती है, उनको रोक देती है। लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, जो कि इस बात को कंसिडर करना चाहिए। राइट, अगर कुछ भी ऐसी पॉलिसीज जिससे कि हमारी इकोनॉमी को हैम्पर होता है, लोगों को स्वास्थ्य को दिक्कत आती है, तो इस तरह की पॉलिसीज को क्या कर देना चाहिए, उनको रोक देना चाहिए या उसको प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करना चाहिए। कैरेट एंड स्टिक अप्रोच, देखो कैरेट एंड स्टिक अप्रोच एक ऐसी अप्रोच है जिसको बोल सकते हैं अ मोटिवेशनल अप्रोच। राइट, अ मोटिवेशनल अप्रोच टू इंसेंटिवाइज। इंसेंटिवाइज का मतलब होता है गिवन एन इंसेंटिव, प्रोत्साहन देना, एंड पेनलाइज, पेनलाइज का मतलब पनिश करना, दंड देना। फार्मर्स वर इंप्लीमेंटेड हैफ हैजर्डली अर्लियर। हैफ हैजर्डली का मतलब हो गया बाय चांस, सौभाग्यवश। अगर बात की जाए पीछे जो पॉलिसी थी जो कि इंप्लीमेंट की गई थी, जिसके अंदर क्या था, फार्मर्स को इंसेंटिवाइज किया गया था, जिन फार्मर्स ने मतलब जो कानून था उसको फॉलो किया था तो उनको इंसेंटिवाइज किया था, उनको प्रोत्साहन दिया गया था। और वो फार्मर्स जो जिन्होंने उसको फॉलो नहीं किया गया उनको पेनलाइज किया गया था। तो इस तरह की जो स्कीम लागू की गई थी, ये हैफ हैजर्डली, जिसको आप बोल सकते हो बाय चांस इसको लागू किया गया था। विद टाइम, विद टाइम रनिंग, अभी टाइम है जल्दी से निकल रहा है, समय बहुत कम है। राइट, द गवर्नमेंट कमीशन ऑफ इंडिया की अगर बात की जाए, मस्ट नॉट डैश। डैश का मतलब वैसे होता है किसी को डिस्ट्रॉय करना या ब्रेक करना या पानी फेर देना। होप्स रेस बाय इट्स बर्थ, लेकिन अगर बात की जाए फिलहाल आने वाला जो टाइम है वो क्या, देखो अभी धान की जो फसल है उसको कटाई होगी। एट द सेम टाइम फेस्टिवल सीजन आ रहा है, दिवाली आसपास है, विंटर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं स्मोक का जो खतरा बना हुआ है वो डेफिनेटली सी बात है वो एक एयर क्वालिटी को हैम्पर करने वाला है। तो कहीं ना कहीं अभी फिलहाल अगर बात की जाए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कमीशन है उसको मस्ट नॉट डैश, डैश का मतलब डिस्ट्रॉय करना, हॉप्स, उसको उम्मीदों को नहीं तोड़ना चाहिए, रेज बाय इट्स बर्थ। क्योंकि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कमीशन है उसने एयर क्वालिटी को प्रमोट करने की बात की है। तो अगर उसके जन्म से, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कमीशन है उसके जन्म से अब जो होप्स बनी है कि एयर क्वालिटी को प्रमोट किया जाएगा, पोल्यूशन को कम किया जाएगा, तो उसको खत्म नहीं किया जाना चाहिए, यानी उन होप्स को बनाए रखा जाना चाहिए। वो होप्स जो अभी पैदा हुई हैं उन होप्स को पूरा किया जाना चाहिए। इट मीन्स कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कमीशन है उसको हर तरीके से प्रयास करना चाहिए जिससे कि हमारी एयर क्वालिटी को मेंटेन किया जा सके और लोगों की जिंदगी के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। एट द सेम टाइम हमारा जो इन्वायरमेंट है वो काफी अच्छा रहे, फ्रेश रहे और जीने लायक रहे। राइट, सो दिस इज द आर्टिकल। नाउ माय डियर स्टूडेंट, लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखो, डिस्पाइट अपने साथ ऑफ लेकर नहीं चलता है, लेकिन यहाँ पर इंस्पाइट होता तो अपने साथ ऑफ लेकर चलता। उसके बाद बीइंग आपने यूज कर लिया जीरंड, क्योंकि जनरली डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ अपने साथ V1 प्लस आईएनजी लेता है, तो बीइंग बना दिया। और उसके बाद सब्सिडीड आपने V3 यूज कर लिया जो कि पैसिव स्ट्रक्चर है। हैविली आपका हो गया, एडवर्ब हो गया। वन ऑफ के बाद देखो, वन ऑफ के बाद आपका जो नाउन या प्रोनाउन होता है वो हमेशा आपका प्लूरल होता है। राइट,
देखो ये प्लूरल हो गया आपका। फिर उसके बाद वर इंप्लीमेंटेड, बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया जो कि पैसिव स्ट्रक्चर हो गया आपका। मस्ट, मस्ट आपका एक मॉडल वर्ब है जो कि स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन को दिखाता है, डैश, ठीक है, जिसका मतलब होता है डिस्ट्रॉय या ब्रेक करना। जनरली मॉडल वर्ब अपने बाद V1 लेकर चलता है, राइट? So my dear learners, this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day.